मित्रों नमस्ते। बीए पार्ट 1 सेमेस्टर 2 के लिए जो निर्धारित हमारी अभ्यासक्रम की रचना है उनमें से विज्ञापन युग यह एक निबंध जो है वो हमारे पाठ्यक्रम में है, जिसे डॉक्टर मोहन राकेश ने लिखा है। अब थोड़ा सा मोहन राकेश जी के बारे में। मोहन राकेश जी जो थे वह हिंदी के एक हरफन मौला यानी ऑलराउंडर पर्सनैलिटी जिसे कहे तो भी चल सकता है। आप एक साथ कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार, समीक्षक, बाल रचनाकार, बहुत सारी विधाओं में गद्य की इन्होंने लेखन किया है। पेशे से अंग्रेजी के प्रोफेसर रह चुके मोहन राकेश जो थे वह आज सर्वाधिक प्रसिद्धि जो है वो उनके नाटकों के लिए है। लेकिन यहाँ उन्होंने विज्ञापन युग इस निबंध के द्वारा जो है हमारे जीवन में विज्ञापनों का जो स्थान है उस पर अपनी बात स्पष्ट की है। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में प्राचीन काल से 64 कलाओं का प्रावधान है। मसलन हमारे देश में जो है परंपरा से 64 कलाएं जो है वो मानी जाती है, लेकिन विज्ञापन, एडवर्टाइज यह 65वीं कला मानी जाती है। और यह मानव जाति के इतिहास में यह सबसे बड़ी कला, कम से कम वर्तमान संदर्भ में तो जरूर है। इसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती। किस चीज का विज्ञापन करना चाहिए इस पर बंधन नहीं, किस प्रकार से विज्ञापन करना चाहिए इस पर भी बंधन नहीं है। मित्रों, जब हम विज्ञापनों के बारे में सोचते हैं या मोहन राकेश जी ने जो बात स्पष्ट की है उस पर हम यहाँ अपनी बात रख रहे हैं। वर्तमान परिवेश में जो विज्ञापन है वो मूलतः या मुख्यतः जो है वो नकारात्मक अवधारणाओं को लेकर आते हैं, ऐसे हमारी मान्यता है। भला मेरा खमीज उसके कमीज से सफेद क्यों नहीं है, या उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों है, जैसे नकारात्मक अवधारणाओं को लेकर जो है आज विज्ञापन किए जाते हैं। जब हम छोटे थे उस समय टीवी पर पत्थर मारकर टीवी का विज्ञापन लाया जाता था और ये कहा जाता था कि फला फला टीवी आप अपने घर में सेट कीजिए ताकि आपके पड़ोसी जल जाए। तो इस प्रकार से नकारात्मक अवधारणा जो है वो विज्ञापनों में अधिक हमको नजर आती है। यहाँ कवि ने अनेक विषयों को लेकर अपनी बात स्पष्ट की है। अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो है वो कश्मीर की खातिर झगड़ा बहुत पुराना है, लेकिन कोई एक मुरब्बा बनाने वाली कंपनी है वो यह कहती है कि भारत और पाकिस्तान में झगड़ा कश्मीरी सेबों के कारण है और कश्मीरी सेब जो है हमारी कंपनी के द्वारा निर्मित जो मुरब्बा है वह सर्वश्रेष्ठ है। धन्य हो इन विज्ञापन निर्माताओं को, उन्होंने कि इतिहास को भी नहीं छोड़ा। बड़े बड़े ऐतिहासिक किले, राजमहल दिखाकर यह विज्ञापन बनाया जाता है कि फला फला सीमेंट के इस्तेमाल के कारण यह जो है ये इमारतें आज भी उतनी ही बुलंद रही है जितनी उस समय थी। और भी बहुत सारे, मतलब सुबह से उठकर रात को सोने तक जो है हमारे ऊपर चारों दिशाओं से जो है वो विज्ञापनों की वर्षा होती रहती है। और इन्हीं विज्ञापनों के कारण घर घर में, परिवार में भी झगड़े होते हैं। इसी बात की ओर भी मोहन राकेश जी ने जो है वो अपना ध्यान दिया है। कोई अगर अच्छी सफेद साफ सुथरा कपड़ा पहनकर कोई आदमी अगर लेखक के सामने आता है तो लेखक को वो किसी न किसी साबुन का विज्ञापन लगता है। सफेद दांत देखने के बाद लेखक को कोई टूथपेस्ट की याद आती है। तो इस तरह से ऐसे कई उदाहरण हैं कि जिनके द्वारा लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि ये जो विज्ञापन है ये हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं, एक अटूट अंग बन चुके हैं। जीवन का एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जहां विज्ञापनों ने प्रवेश नहीं किया। अक्सर हम देखते हैं, जैसा कि शुरुआती दौर पर हमने कहा था कि वर्तमान विज्ञापन जो है वह नकारात्मक अवधारणाओं को अधिक बढ़ाते हैं। उदाहरण ही देना चाहिए तो एक साबुन का विज्ञापन इस प्रकार से है कि पसीने की बदबू
से अगर हमको दूर जाना है तो फला फला साबुन इस्तेमाल करना है। अब उनको कौन बताए कि पसीने की खुशबू होती है कि बदबू होती है। पसीने की तो खुशबू होती है, क्योंकि मेहनत करने के बाद ही पसीना आता है, न उससे पहले आता है न उसके बाद आता है। और इसलिए इन नकारात्मक अवधारणाओं पर बल देने वाले ये जो विज्ञापन है, इन विज्ञापनों को जो है वह मोहन राकेश जी ने स्पष्ट किया है। लेखक जब सुबह उसको चाय की तलब होती है, मतलब चाय पीने की इच्छा होती है, तो कोई लड़का चाय लेके आता है तो उसके सफेद दांत देखने के बाद लेखक को जो है वो टूथपेस्ट याद आती है। कोई पुराना किला या ऐतिहासिक धरोहर, महल जिसे वो देखता है तो उसे किसी सीमेंट कंपनी की याद आती है। कोई अगर खूबसूरत आंखें वो देखता है तो उसको काजल की याद आती है। तो इस प्रकार से किसी के साफ सुथरे लहराते हुए बलखाते हुए बाल देखता है तो लेखक को तेल की याद आती है। तो इस प्रकार से हमारे संपूर्ण जीवन को जो है वो विज्ञापनों ने किस प्रकार से व्याप्त किया है, इस पर लेखक ने अपनी बात स्पष्ट की है। और अंत में यही साबित करने का प्रयास किया है कि यह जो विज्ञापन है या उन विज्ञापनों के द्वारा हमारे सामने जिन उत्पादों का, प्रोडक्शंस का जो है वो ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है, उन विज्ञापनों के कारण या उस उत्पादों के कारण जो है वह हमारा जीवन सुखी और संपन्न बनता है। यह विज्ञापन करने वाले निर्माता लोगों की अवधारणा है, जिसे लेखक ने यहाँ स्पष्ट किया है। मूल रूप से अगर हम देखते हैं तो विज्ञापन जीवन में महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इन विज्ञापनों के द्वारा हमारे जीवन में जो परिवर्तन होता है उसकी ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए, यह लेखक का कथन है। और इसलिए लेखक मानता है कि भले ही यह विज्ञापन हमारे जीवन का, हमारे जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन गए हैं, लेकिन इन विज्ञापनों के द्वारा हमारे जीवन में जो अवधारणाएं पैदा होती है उस पर हमें गंभीरता से देखना चाहिए। विज्ञापनों का ही प्रभाव होता है कि आदमी को विज्ञापन जो है वो मजबूर करते हैं जेब में हाथ डालने के लिए। और विश्वामित्र ने जिस प्रकार से प्रतिसृष्टि बनाई थी, ठीक उसी प्रकार से वर्तमान विज्ञापन जो है एक प्रतिसृष्टि ही है। यह हमारी अपनी निजी अवधारणा है और इस प्रकार से विज्ञापनों का अपने जीवन में स्थान है, नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन विज्ञापनों से अगर जीवन में नकारात्मकता बढ़ती है तो उस नकारात्मकता की ओर भी हमें गंभीरता से सोचना होगा। यही बात मोहन राकेश जी ने जो है वह विज्ञापन युग इस निबंध के माध्यम से स्पष्ट की है। और इसके साथ साथ यह भी साबित किया है कि वर्तमान युग जो है भले ही अर्थ युग है, वैश्वीकरण, उदारीकरण, बाजारीकरण, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इनके कारण हम भले ही ग्लोबल हो चुके हैं, लेकिन ग्लोबल के पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते हम लोकल की ओर ध्यान कम दे रहे हैं, उसकी ओर हमें ध्यान देना आवश्यक है, ऐसा हमारा मंतव्य है। और यही बात मोहन राकेश जी ने जो है वह विज्ञापन युग के द्वारा स्पष्ट की है। और आज के वर्तमान परिवेश में विज्ञापनों का महत्व कितना है, बड़ा हुआ है, इस पर हमारा ध्यान आकर्षित करने का एक सफल प्रयास किया है। धन्यवाद।